हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल राधे स्टडीज में मैं विनोद आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि मेरे 3-4 वीडियो से कि हमारा जो ये यूट्यूब चैनल है वो पॉलिटेक्निक की तैयारी करा रहा है। और दोस्तों, जो भी बंदे फिलहाल पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं वो दोस्तों हमारे इस चैनल के साथ जुड़ जाएं, जिससे दोस्तों उनको पॉलिटेक्निक से रिलेटेड जो भी जानकारी होगी, चाहे वो आपका कॉलेज से रिलेटेड हो, काउंसलिंग से रिलेटेड हो, कौन सा ब्रांच लेना हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो दोस्तों, इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं आपको प्रोवाइड कराते रहूंगा। तो दोस्तों, फिलहाल आज मैं पदार्थ की अवस्था शुरू करने वाला हूं। और दोस्तों, पदार्थ की अवस्था से ना अपना हर साल 3 या 4 क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। उससे पहले दोस्तों, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने अपना पहला चैप्टर मापन चैप्टर पर छोड़ा हुआ हूँ। जो भी दोस्तों वो वीडियो को नहीं देखे हैं वो जाकर दोस्तों उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप दोस्तों जाके उसे देख लीजिएगा। और दोस्तों, मैं इस बात का गारंटी देता हूं कि वो वीडियो देखने के बाद आपको पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम में यूनिट और मेजरमेंट चैप्टर से 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कंपलसरी दोस्तों आप उस सारे क्वेश्चन को बनाकर आइएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा बन गया है दोस्तों, जिसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। तो दोस्तों आप वो वीडियो को देख लीजिएगा। आज दोस्तों पदार्थ की अवस्थाएं शुरू करते हैं। दोस्तों, पदार्थ की अवस्था से ना पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम में 3 या 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट सेक्शन है थोड़ा, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पदार्थ की अवस्था में सबसे पहला वर्ड तो अपना पदार्थ ही आ रहा है। तो दोस्तों हम पदार्थ के बारे में जान ले कि यह पदार्थ क्या है। कोई भी चीज जो स्थान घेरती हो, जिसका कुछ द्रव्यमान होता हो तथा जो हमारी ज्ञान इंद्रियों द्वारा अनुभव किए जा सकते हो, क्या कहलाते हैं दोस्तों? पदार्थ कहलाते हैं। अब दोस्तों पदार्थ को ना 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है अपना भौतिक और दूसरा है अपना रासायनिक। दोस्तों इस वीडियो में ना आज मैं केवल भौतिक के बारे में कवर करूंगा, क्योंकि दोस्तों ये जो रासायनिक सेक्शन है ना वो अपना दूसरा चैप्टर में आता है, तत्व एवं यौगिक में। तो दोस्तों भौतिक के बारे में चर्चा कर दोस्तों पदार्थ की भौतिक अवस्था के बारे में जानना है। पदार्थ की जो भौतिक अवस्था है ना दोस्तों वो 5 स्टेटों में है। पहला है दोस्तों अपना ठोस, दूसरा है अपना द्रव, तीसरा है गैस, चौथा है अपना प्लाज्मा, पांचवा है अपना बीसी। अब दोस्तों पदार्थ की ये जो भौतिक अवस्था है उनके बारे में थोड़ा चर्चा कर लें, क्योंकि दोस्तों आपको इस सेक्शन से क्वेश्चन किस तरह पूछेगा उसके बारे में भी मैं कवर कर दूंगा। पहला है दोस्तों अपना ठोस। पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन एवं आकार दोनों निश्चित होता हो तथा दोस्तों जिसका एक निश्चित ज्यामितीय शेप होता हो, क्या कहलाता है दोस्तों? अपना ठोस कहलाता है। दोस्तों नोट में लिखना चाहें तो आप लिख लीजिएगा, ठोस पदार्थ का जो अंतर आणविक बल होता है ना वो सबसे अधिक होता है। और दोस्तों ठोस पदार्थ में अंतर आणविक दूरी सबसे कम होती है। दोस्तों ठोस पदार्थ का जो आयतन होता है ना वो सबसे कम होता है, जिस वजह से दोस्तों ठोस पदार्थ का घनत्व सबसे अधिक होता है। दोस्तों आपको इस ठोस से क्वेश्चन किस तरह पूछेगा दोस्तों, कोई पदार्थ जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो क्या कहलाते हैं? आपको दोस्तों 4 ऑप्शन देगा, पहला ठोस, द्रव, गैस या प्लाज्मा। तो दोस्तों आपको एक तो डिफिनेशन से भी क्वेश्चन पूछ देगा, दूसरा पूछेगा दोस्तों निम्न में से किस पदार्थ की ज्यामितीय आकार निश्चित होती है। तो दोस्तों आपको ज्यामितीय आकार ठोस का निश्चित होता है, ये भी आपको जान लेना है। उसके बाद दोस्तों ये भी पूछ सकता है कि पदार्थ के किस अवस्था का घनत्व सबसे अधिक होता है। तो दोस्तों जो मैं नोट में बताया उससे आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अब दोस्तों हम अपने द्रव अवस्था की ओर बढ़े। द्रव क्या है? पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन तो निश्चित होता है किंतु आकार अनिश्चित होता है, द्रव कहलाता है। जैसे दोस्तों अपना पानी हो गया, अपना किरोसिन हो गया, अपना कोई भी लिक्विड तेल हो या कुछ भी हो, वो दोस्तों अपना द्रव में आता है। उदाहरण के तौर पे दोस्तों हम समझ सकते हैं कि मान लीजिए 1 लोटा में मेरा 100 ml पानी है। तो दोस्तों वो पानी लोटा के शेप में होगा। वही लोटा के पानी को दोस्तों मैं किसी बाल्टी में डाल दूं तो वो पानी बाल्टी का शेप में आ जाएगा। किंतु दोस्तों
जो आयतन था हमारा 100 ml, उस बाल्टी में भी उतना ही आयतन रहेगा। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर ही आपका द्रव्य में आपका आयतन फिक्स होता है, किंतु दोस्तों उसका आकार नाम शेप के अनुसार बदलता रहता है। अब दोस्तों गैसीय अवस्था की ओर बढ़े। ये गैसीय अवस्था क्या है? पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन एवं आकार दोनों अनिश्चित होता है, क्या कहलाता है दोस्तों? गैसीय स्टेट कहलाता है। दोस्तों गैसीय पदार्थ में ना अंतर आणविक बल सबसे कम और दोस्तों अंतर आणविक दूरी सबसे अधिक होती है। दोस्तों ठोस के उलट गैसीय पदार्थ का जो आयतन होता है ना वो सबसे अधिक होता है, जिस वजह से दोस्तों गैसीय पदार्थ का घनत्व सबसे कम होता है। अब दोस्तों इसका एक रिलेशन है, आप जानते होंगे कि घनत्व इक्वल टू अपना होता है द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व और आयतन दोस्तों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। तो आप जानते होंगे दोस्तों जिसका यहाँ पर आयतन ज्यादा होगा उसका घनत्व कम होगा, और जिसका आयतन कम होगा दोस्तों उसका घनत्व, जिसका आयतन कम होगा उसका घनत्व अधिक होगा। अब दोस्तों आपका गैसीय अवस्था से क्वेश्चन किस तरह पूछा जाता है? दोस्तों यहाँ पर ये पूछा जाता है निम्न में से किन पदार्थ में संपीड़न की क्रिया सबसे अधिक होती है? दोस्तों गैसीय पदार्थ में ना संपीड़न की क्रिया सबसे अधिक होती है। और ये भी पूछ सकता है दोस्तों कि निम्न में से विसरण की दर किस अवस्था में सबसे अधिक होती है? तो दोस्तों विसरण की जो दर है ना वो सबसे अधिक अपना गैसीय स्टेट में होती है। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पे आप देखे ही होंगे दोस्तों, कहीं पर ही किसी घर में कुछ अच्छा डिश बनता हो तो आपको उसका सुगंध दोस्तों बहुत दूर तक मिल जाता है। तो दोस्तों ये अपना गैसीय स्टेट भी कवर हो गया। अब दोस्तों मैं अपना अगला स्टेट की ओर बढ़ूं, प्लाज्मा। ये प्लाज्मा क्या है? पदार्थ की वह अवस्था जिसके कण ना दोस्तों आयनिक रूप में पाए जाते हैं, प्लाज्मा कहलाते हैं। दोस्तों सूर्य और चंद्रमा के बीच जो एक विशेष प्रकार की चमक होती है ना वो दोस्तों अपना प्लाज्मा के कारण ही होती है। अब दोस्तों इस चैप्टर से मतलब इससे आपको यहाँ पर क्वेश्चन किस तरह रहेगा कि निम्न में से पदार्थ की चौथी अवस्था कौन है? तो दोस्तों पदार्थ की जो चौथी अवस्था है वो अपना प्लाज्मा है। और ये भी पूछ सकता है कि निम्न में से पदार्थ की पांचवी अवस्था कौन है? तो दोस्तों पदार्थ की जो पांचवी अवस्था है वो बोन्स आइंस्टीन संगणित है। अब दोस्तों बोन्स आइंस्टीन संगणित के बारे में जान ले। पदार्थ की वह अवस्था जिसका दोस्तों व्यक्तिगत गुण जो है ना वो समाप्त हो जाता है वो दोस्तों बीसी कहलाता है। फिलहाल दोस्तों इसको प्राप्त करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि दोस्तों इसके लिए हमें -273 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। आप समझ सकते हैं दोस्तों 0 डिग्री में हम लोग बर्फ और ठिठुरना स्टार्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों -273, फिर भी इस पे काम चल रहा है दोस्तों। अब दोस्तों मैं एक फ्लो चार्ट बनाने वाला हूं और इस फ्लो चार्ट के माध्यम से मैं आपका पूरा का पूरा पदार्थ की अवस्था कंप्लीट कर दूंगा। और दोस्तों मैं आपको ये गारंटी दे दूंगा कि इसके बाद आपके पदार्थ की अवस्था से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों शुरू करते हैं। पहले दोस्तों हम ठोस देख लेते हैं। किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर दोस्तों वो अपने अवस्था को परिवर्तित कर देती है, तो दोस्तों क्या कहलाती है? तो किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर वो दोस्तों द्रव्य अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। इसे ही दोस्तों हम लोग गलनांक कहते हैं, और दोस्तों इसे इंग्लिश में हम लोग मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। अब दोस्तों उसी तरह क्वेश्चन हमारा रहेगा कि द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? दोस्तों द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन को हम लोग वाष्पीकरण कहते हैं, इवेपोरेशन। अब अगला है दोस्तों हमारा चार्ट में कि गैसीय अवस्था से प्लाज्मा अवस्था में परिवर्तन को क्या कहते हैं? दोस्तों गैसीय अवस्था से प्लाज्मा अवस्था में परिवर्तन को हम लोग आयनीकरण कहते हैं, आयोनाइजेशन, आयनीकरण। अब दोस्तों उसके उलट इधर तो हमें दोस्तों इधर से ऊपर जाने में हमें दोस्तों ऊर्जा देना पड़ता है, प्रोवाइड करना पड़ता है। तो दोस्तों इसके उलट दोस्तों प्लाज्मा स्टेट से गैसीय स्टेट में परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? विआयनीकरण, विआयनीकरण। अब दोस्तों अपना अगला है
कि गैसीय स्टेट से द्रव अवस्था में परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? संघनन। दोस्तों चाहे कोई भी एग्जाम हो और इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे ना, तो गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में को क्या कहते हैं? ये संघनन। इससे दोस्तों आपका हर साल क्वेश्चन रहता है और आपको दोस्तों यही क्वेश्चन उठा के दे देगा। दोस्तों आप रट लीजिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब अगला है दोस्तों, द्रव अवस्था से ठोसीय अवस्था में परिवर्तन को क्या कहते हैं? दोस्तों द्रव अवस्था से ठोसीय अवस्था में परिवर्तन को हम लोग कहते हैं, यहाँ पर ही हम लोग कहते हैं दोस्तों हिमांक बिंदु, जिसे हम लोग जमांक कहते हैं दोस्तों, हिमांक बिंदु। अब दोस्तों ये कन्वर्सन चार्ट आपका लगभग क्लियर हो गया है। और एक क्वेश्चन दोस्तों, और एक यहाँ पर ही एक चीज और छूट गया है। कोई भी पदार्थ जो बिना कोई भी ठोस पदार्थ जो बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए डायरेक्ट गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? उसे दोस्तों हम लोग अपना ऊर्ध्वापातन कहते हैं। ऊर्ध्वापातन दोस्तों इम्पोर्टेंट सेक्शन है और इससे आपको क्वेश्चन पूछते हैं कि निम्न में से कौन ऊर्ध्वापातित पदार्थ है। उसी प्रकार दोस्तों गैसीय स्टेट से डायरेक्टली किसी भी गैसीय स्टेट को या गैसीय पदार्थ को ठंडा करने पर वो बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए डायरेक्ट ठोसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं हम लोग निक्षेपण। तो दोस्तों अपना फ्लो चार्ट लगभग क्लियर हो गया है और दोस्तों मैं थोड़ा सा इसे डीपली बता देता हूं जिससे आपको समझने में आसानी होगी। पहला है दोस्तों अपना, कोई भी पदार्थ को गर्म करने पर ठोसीय अवस्था में परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? कोई भी पदार्थ को यदि हम गर्म करते हैं तो गर्म करने के लिए दोस्तों हमें कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है और जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है और दोस्तों जिस ताप पर वो परिवर्तित होती है उसे हम लोग कहते हैं दोस्तों गलनांक। अब दोस्तों गलनांक के बारे में समझ चुके होंगे। अब दोस्तों सेम उसी प्रकार है कि किसी भी द्रव अवस्था में गैसीय अवस्था में परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? वाष्पीकरण। ठीक उसी प्रकार दोस्तों गैसीय अवस्था से प्लाज्मा अवस्था में परिवर्तन को क्या कहते हैं हम लोग? आयनीकरण। अब उसके उलट दोस्तों हमारे चार्ट के इधर कि किसी पदार्थ जो प्लाज्मा अवस्था में अवस्थित हो उससे दोस्तों हम लोग ठंडा यदि करते हैं तो वो दोस्तों गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। उसे दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? विआयनीकरण। अब अगला है दोस्तों, किसी गैसीय पदार्थ को ठंडा करने पर वो दोस्तों द्रव अवस्था में परिवर्तित होती है, जिसे हम लोग कहते हैं संघनन। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल इसी से यही क्वेश्चन आपने को देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को कंफर्म बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन को आप रट लीजिए। यदि दोस्तों इस चैप्टर से आपको क्वेश्चन पूछेगा तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ संघनन से रहेगा और दूसरा क्वेश्चन दोस्तों आपका ऊर्ध्वापातन से रहेगा। अब दोस्तों द्रव पदार्थ को ठंडा करने पर वो ठोसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, उसे दोस्तों हम लोग कहते हैं हिमांक। तो दोस्तों अपना फ्लो चार्ट लगभग कंप्लीट हो गया और दोस्तों फिर भी मैं थोड़ा सा यदि स्पीड बढ़ा दिया हूँ तो दोस्तों आप पाउच करके ये वीडियो को देख सकते हैं। अब फिलहाल दोस्तों ऊर्ध्वापातन के बारे में पढ़ लें थोड़ा सा। ऊर्ध्वापातित पदार्थ क्या क्या है दोस्तों? ऊर्ध्वापातित में अपना पहला आता है शुष्क वर्ग, दूसरा आता है दोस्तों नौसादर, तीसरा आता है दोस्तों अपना नैप्थलीन, एंथ्रासिन, ये दोस्तों कपूर, ये दोस्तों अपना ऊर्ध्वापातित पदार्थ है। तो दोस्तों आपको पूछ देगा कि निम्न में से कौन से ऊर्ध्वापातित पदार्थ हैं। आपको दोस्तों ऑप्शन दिया रहेगा CO2, शुष्क CO2, कपूर दिया रहेगा या नैप्थलीन दिया रहेगा और दोस्तों अपना चौथा ऑप्शन दिया रहेगा कि इनमें से सभी। तो दोस्तों इनमें से सभी को हम लोग को पिक आउट करना है। अब दोस्तों फिलहाल मैं अभी पॉलिटेक्निक के प्रीवियस ईयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताऊंगा या फिर डिस्कशन करूंगा। आप दोस्तों इस फ्लो चार्ट के माध्यम से देखिएगा कि आप इस फ्लो चार्ट के माध्यम से ही आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। और दोस्तों ये फ्लो चार्ट से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं रहेगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। और इस चैप्टर से आपको 3 या 4 क्वेश्चन कंपलसरी मिलेंगे। तो दोस्तों
प्रीवियस ईयर्स में कुछ पॉलिटेक्निक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बारे में थोड़ा सा देख ले दोस्तों। पहला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों अपना कि पदार्थ की किस अवस्था का घनत्व सर्वाधिक होता है। दोस्तों मैंने बताया कि ठोस पदार्थ का जो घनत्व होता है वो सबसे अधिक होता है, क्योंकि दोस्तों ठोस पदार्थ का जो आयतन होता है ना वो सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, विसरण की दर सर्वाधिक होती है ठोस में, गैस में, द्रव में या सभी में। दोस्तों मैंने आपको इस चैप्टर को पढ़ाते हुए ये गैस का डिफिनेशन बताते समय यह बताया कि गैस पदार्थ की विसरण की दर सर्वाधिक होती है, क्योंकि दोस्तों इसका आयतन जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है और दोस्तों इसमें विसरण की दर बहुत होती है। जैसे दोस्तों एग्जांपल के तौर पे आप एलपीजी गैस को देख लीजिएगा कि यदि आप घर में खोल जाइएगा तो दोस्तों वो गैस पूरा रूम को टाप जाता है या रूम से भी बाहर चला जाता है। तो दोस्तों गैसीय पदार्थ की विसरण की दर सर्वाधिक होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, ऊर्ध्वापातित पदार्थ निम्न में से हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों नौसादर, कपूर, आयोडीन और दोस्तों इनमें से सभी। दोस्तों आयोडीन भी अपना ऊर्ध्वापातित पदार्थ है और नौसादर भी अपना ऊर्ध्वापातित पदार्थ है, कपूर भी अपना ऊर्ध्वापातित पदार्थ है, इसलिए दोस्तों इसका आंसर अपना है इनमें से सभी। ऊर्ध्वापातित पदार्थ ना दोस्तों ये जो आयोडीन है, आप आयोडीन को यदि दोस्तों गर्म कीजिएगा ना तो आपको ये आयोडीन बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा दोस्तों, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों ये सब ऊर्ध्वापातित पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस ताप पर जल तीनों अवस्था में पाई जाती है। पहला है दोस्तों 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, दूसरा है दोस्तों 0 डिग्री सेंटीग्रेड और तीसरा है दोस्तों ए एवं बी दोनों और चौथा है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अपना जो ये आंसर है ना वो दोस्तों अपना तीसरा नंबर है, क्योंकि दोस्तों जल 32 डिग्री सेल्सियस पर भी रह सकता है और 0 डिग्री सेल्सियस पर भी रह सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है हमारा कि निम्न में से कौन तत्व नहीं है। ऑप्शन पहला है दोस्तों सोडियम, दूसरा है सोना और तीसरा है दोस्तों मृदा और चौथा है अपना कार्बन। तो आप जानते हैं दोस्तों सोडियम जो है वो एक तत्व है और दोस्तों यहाँ सोना भी अपना तत्व है और कार्बन भी अपना तत्व है। यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग को पूछा गया है कि दोस्तों कि निम्न में से कौन तत्व नहीं है, तो मिट्टी दोस्तों अपना तत्व नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि पदार्थ की पांचवी अवस्था कौन है। दोस्तों मैंने बताया पदार्थ की पांचवी अवस्था अपना बीईसी है, जिसको हम लोग -273 डिग्री पर प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर क्या होता है। दोस्तों तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी पदार्थ का गैसीय से द्रव अवस्था में परिवर्तन कहलाता है। दोस्तों मैंने आपको बताया कि किसी पदार्थ का द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन कहलाता है अपना दोस्तों संघनन। दोस्तों मैंने आपको ये बता दिया है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपको इस चैप्टर से ये क्वेश्चन यदि नहीं मिला तो समझ लीजिएगा दोस्तों आपका भाग्य खराब है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कणों की व्यवस्था अत्यधिक क्रमित होती है ठोस में, द्रव में, गैस में, प्लाज्मा में। दोस्तों कणों की जो व्यवस्था होती है ना वो अत्यधिक क्रमित ठोस में ही होती है, क्योंकि दोस्तों इसका एक निश्चित ज्यामितीय आकार होता है। बाकी दोस्तों द्रव में उसके बाद होता है और उसके बाद गैस का जो स्थिति है दोस्तों कोई क्रमित नहीं होता, वो किधर भागेगा किधर नहीं उसका कोनो ठिकाना नहीं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि वर्ग की तुलना में द्रव जल अधिक संघनन होता है, इसका कारण क्या है। पहला ऑप्शन है दोस्तों पृष्ठ तनाव के कारण, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण, तीसरा अपना है दोस्तों कोवलेंट बॉन्ड के कारण और चौथा है अपना इनमें से सभी। दोस्तों इसका जो आंसर है ना वो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण है। और दोस्तों मैं अभी हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में बताऊंगा तो आपको 3 या 4 दिन हाइड्रोजन बॉन्ड पे ही लग जाएगा। दोस्तों ऐसा यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसे रट लीजिएगा दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन है अपना कि किसी द्रव में किसी पिंड का तैरना या डूबना निर्भर करता है उसके पृष्ठ तनाव पर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर, पिंड और घनत्व के अंतर पर या सभी। दोस्तों किसी पदार्थ का किसी अन्य पदार्थ पर तैरना दोस्तों उसके डेंसिटी पर निर्भर करता है।
नोट करके लिख लीजिएगा दोस्तों। किसी पदार्थ का डेंसिटी यदि कम हो ना, तो जिस पदार्थ का डेंसिटी अधिक होगा वो दोस्तों उसके ऊपर तैरना स्टार्ट कर देगा। अगला क्वेश्चन अपना दिया हुआ है दोस्तों, किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। पहला है दोस्तों अपना ऑप्शन दाब उत्पन्न करके, दूसरा अपना पृष्ठ तनाव को कम कर और तीसरा ऑप्शन है दोस्तों अपना ऊष्मीय ऊर्जा को अवशोषित या उत्सर्जित करके दोस्तों, या फिर सभी। मैंने दोस्तों आपको बताया कि ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन के लिए हम लोग को ऊर्जा देनी पड़ती है, और ठीक उसी प्रकार दोस्तों गैसीय अवस्था से ठोस अवस्था में गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन को हम लोग ऊर्जा को रिलीज करना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ ऊर्जा मैटर करता है, तो यहाँ अपना आंसर आ जाता है ऊष्मीय ऊर्जा, या ऊष्मीय ऊर्जा को अवशोषित या विसर्जित करने पर। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन फिर से आपको पूछ दिया है ऊर्ध्वापातन से, कि निम्न में से ऊर्ध्वापातित पदार्थ है शुष्क, वर्म, नैप्थलीन, कपूर। दोस्तों इनमें से सभी। अब दोस्तों इस चैप्टर से जितना क्वेश्चन था या फिर जितना भी टॉपिक था, मैं आपको इस फ्लो चार्ट के माध्यम से कंप्लीट कर चुका हूँ। और दोस्तों ये गारंटी देता हूँ कि इस चैप्टर से आपका अब एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हैं। अब दोस्तों एक रिक्वेस्ट है हमारा, यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, या फिर दोस्तों कुछ नया सीखने को मिला हो, या फिर दोस्तों आप पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं जिससे आप मेरे को फॉलो कर रहे हैं, तो दोस्तों लाइक करना तो बनता है। और दोस्तों फिर भी कुछ छूट गया हो या आपको कुछ समझने में प्रॉब्लम हो तो दोस्तों कमेंट करना ना भूलिएगा। और दोस्तों चैनल में नए आए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों बड़े बंदे तक ये वीडियो पहुंच रही हो किसी तरह से, तो दोस्तों आप तो क्वालिफाइड होंगे या फिर आप कुछ और कर रहे होंगे, तो वो जो अपने छोटे छोटे बंधु हैं ना, जो अभी फिलहाल पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं, वो शेयर का बटन दबाकर दोस्तों उस बंधु तक पहुंचा दे। आपका बहुत उपकार रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।